नमस्कार, मैं नंदू। हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए साइंस पढ़ रहे थे, जिस क्रम में परमाणु अणु के क्रम में बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। वो वीडियो जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से उस वीडियो को देखें या फिर प्लेलिस्ट में जो है वहाँ जाके देखें। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज क्या है? तत्वों का आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जैसे कि कोई भी वस्तु है, या मान लीजिए कि एक राशन का दुकान है। एक राशन के दुकान से हम लोग इसको समझेंगे कि राशन की दुकान में विभिन्न प्रकार के वस्तु होते हैं। उनको क्या करता है, अलग अलग जो फॉर्मेट में अलग अलग जगहों पे रखा जाता है, एक समान गुण वाले। जैसे कोई साबुन है तो साबुन को एक जगह रख दिया जाता है, या फिर कोई बिस्किट है तो बिस्कुट को एक जगह रख दिया जाता है, ताकि क्या होता है, बेचने वाले को आसानी होता है। तो इसी तरह से क्या है, अभी 118 एलिमेंट्स तत्व हैं, और इन तत्वों को अच्छी तरह से, इन तत्वों का अध्ययन करने के लिए, तत्वों के बारे में जानने के लिए तत्वों को क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप किया गया, वर्गीकरण किया गया है। समान गुण वाले तत्व को एक ग्रुप में रखा गया है, फिर पुनः समान गुण वाले तत्वों को एक ग्रुप में रखा गया है। क्योंकि 118 तत्व है तो सभी तत्व तो एक गुण का होगा नहीं, इसलिए जो तत्व एक गुण है, जो मिलता जुलता है, उसको एक ग्रुप में रखा गया है, एक समूह में रखा गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है समान गुण वाले को। उसी को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। झारखंड सचिवालय में साइंस का एक अहम रोल है। साइंस के बिना इसे क्वालिफाई करना बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि साइंस बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट वैसे पूछता है, जिसमें आप हमारे परमाणु अणु के क्रम में समस्थानिक, संभारिक और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इन सभी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जो था आपका नील्स बोर, सोमरफेल्ड, आप सभी ने बहुत अच्छा उसमें कमेंट भी किया, आप लोगों को अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। डॉबे-रैनर का ट्रिक। तो तत्वों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया, जो बांटने का प्रयास किया, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? डॉबे-रैनर था। इसको आप ध्यान रखेंगे कि तत्वों को सबसे पहले, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तत्वों को सबसे पहले किसने वर्गीकरण किया, किसने अलग अलग ग्रुप में बांटा? तो उसका नाम क्या था? डॉबे-रैनर। और डॉबे-रैनर ने जो नियम दिया, उस नियम को लोग कहते हैं ट्रिक। ट्रिक को इंग्लिश में ट्रैपलेट भी कहते हैं। ट्रिक, ट्रिक मतलब कितना? 3। ट्रिक मतलब 3। उन्होंने क्या किया, सजाया कैसे, मतलब बढ़ते हुए जो समान गुण वाले को 3-3 तत्वों के ग्रुप में रखा, ठीक है, और ऐसा सजाया, द्रव्यमान में सजाया, उसका वजन में सजाया, ऐसा सजाया बढ़ते हुए द्रव्यमान में कि बीच वाले तत्व जो है, जैसे मान लीजिए कि वो 3 तत्व लिए, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, एक लिथियम है, एक सोडियम है और एक पोटेशियम है। क्या है? लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में ऐसा सजाया कि बीच वाले तत्व जो सोडियम है, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 है, अन्य 2 तत्वों का औसत होता है। औसत तो आपको पता होगा, औसत में क्या करते हैं, जितना डिजिट होता है उसको भागा देते हैं। जैसे अगर हम दो ठो लेते हैं तो 2 से भागा देंगे, 3 को लेते हैं तो 3 से भागा देंगे। तो क्या बताया कि बीच वाले जो तत्व होते हैं वो अन्य 2 तत्व का औसत होता है। यहाँ पे समझेंगे हम लोग। सोडियम कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना उसका? 23 है, और इसका लिथियम का कितना है? 7 है। साइड में फिर आपका पोटेशियम का कितना है? 39 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 है तो 2 से हम लोग औसत भागा देंगे। तो 2 से भागा देंगे तो 39 और 7 आपका कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 आ जाएगा। अरे ऐसे बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया है। किसने सजाया? डॉबे-रैनर ने, कि बीच का जो द्रव्यमान है, जो बीच का द्रव्यमान है, अन्य 2 तत्वों का औसत होता है। ठीक है, बीच का जो द्रव्यमान है अन्य 2 तत्वों का औसत होता है। उन्होंने 3 तत्व लिया था, इसीलिए इसका नियम को लोग क्या कहते हैं? ट्रिक कहते हैं। लेकिन क्या उसका नियम सक्सेस हो पाया? उसका सिद्धांत डॉबे-रैनर ने जो तत्वों को बांटा वो सक्सेस हो पाया? जी नहीं। देखिए, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने केवल 3 ट्रिक ही दिया। 3 ट्रिक मतलब एक ग्रुप में 3, फिर दूसरा ग्रुप में 3, फिर तीसरा ग्रुप में 3, मात्र 3 ही ट्रिक दे पाए। इसके बाद उसका ज़्यादा आगे नियम चला नहीं।
उनमें से आप 2 अन्य है उसको आप देख सकते हैं। अब उनके लिए क्या था, उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा, डॉबे राइनर ने उत्कृष्ट गैस के लिए जगह नहीं छोड़ा। आज क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था। अब यहाँ समझेंगे सबसे पहले कि उत्कृष्ट गैस है क्या। साइंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखिए उत्कृष्ट गैस क्या है। उत्कृष्ट का ही नाम है नोबेल गैस, उसी को हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस। तो उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस और अक्रिय गैस, ये क्या होता है समझिए। हमारा परमाणु एवं अणु के क्रम में जो उन वीडियो को नहीं देखे उनको देखिए, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि परमाणु क्रमांक समझेंगे पहले, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, किसे कहते हैं परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु के नाभिक में, ये परमाणु है ठीक है, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसको क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परमाणु संख्या देखते हैं। तो परमाणु संख्या जैसे कि हम लेते हैं, एक हीलियम का लेते हैं, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। इसके बाद हम नियोन का लेते हैं, नियोन का कितना होता है, 10 होता है। फिर हम आर्गन का लेते हैं, आर्गन का कितना होता है, 18 होता है परमाणु संख्या। इसके अलावा कुछ और अन्य तत्व ले लेते हैं, जैसे कि सोडियम ले लिए हम, सोडियम का कितना हो गया, 11 हो गया। पुनः एक मैग्नीशियम लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जितना एग्जाम्पल आप समझेंगे, थ्योरी को समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, तब आपको थ्योरी समझ में आएगा। देखिए मैग्नीशियम ले लिए, कितना है इसका, 12 है। करना क्या है, देखिए करना क्या, सुनिए। हमारा परमाणु एवं अणु के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक वीडियो अपलोड हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जरूर देखें। जब भी हम किसी तत्व का विन्यास करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले सोडियम का करते हैं, सोडियम का कितना है, 11 है परमाणु संख्या। तो पहला कक्ष में कितना होता है, 2 होता है। पुनः कितना होता है, 8 होता है। 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब कितना बचा यहाँ पे, 1 बच गया। तो यह एक इसके लिए ज़्यादा हो रहा है, एक क्या करेगा, किसी को त्याग कर देगा, एक अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का बाह्य कक्ष में जो होता है, इलेक्ट्रॉन का बाह्य कक्ष, इलेक्ट्रॉन किसी भी, जैसे मान लीजिए परमाणु है, तो बाह्य कक्ष में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उससे अगर कम है तो किसी ग्रहण करेगा, और अगर ज़्यादा है तो किसी को दे देगा। जैसे कि यहाँ पे कितना है, 1 ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है, तो ये किसी को दे देगा। तो यह अक्रिय गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है। नोबेल गैस किसे कहते हैं, जैसे नियोन है, तो नियोन का पहला घर में कितना होगा, 2 होगा, दूसरा घर में कितना होगा, 8 होगा। 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसे ना लेने की ज़रूरत है और ना ही देने की ज़रूरत है। अब आर्गन का देखिए, आर्गन का कितना होता है, 2 है, 18 होता है, तोड़ेंगे, 2 है, फिर कितना होगा, 8, 10 हो गया, फिर कितना हो गया, 8, 18 हो गया। तो इसमें भी लेने और देने की ज़रूरत नहीं है। अब जब लेने देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तत्वों को हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं, उसी को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से समझा कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, किसने किया था, आपका आंसर होगा डॉबे राइनर। लगभग भले ही इसका नियम सक्सेस नहीं हो पूरी तरह से, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार अगर वर्गीकरण किसी ने किया, तत्वों को अलग अलग ग्रुप में बांटा, तो किसने किया, डॉबे राइनर ने किया। एक चीज़ हो गया, डॉबे राइनर ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का क्या अर्थ है, डॉबे राइनर का त्रिक सिद्धांत किसने दिया, डॉबे राइनर ने दिया। इसके बाद उत्कृष्ट गैस के लिए उसका जगह नहीं था, क्योंकि उस समय उत्कृष्ट गैस का खोज भी नहीं हुआ था। आपने ये समझा कि उत्कृष्ट गैस किसे कहते हैं, उसी का और अन्य नाम है नोबेल गैस किसे कहते हैं, और अक्रिय गैस किसे कहते हैं। डॉबे राइनर का नियम क्या था कि बीच वाले 3 तत्वों को ऐसा सजाया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में देख लीजिए, 7 है, 23 है और 39 है, ये इसका वजन है, द्रव्यमान है, और बढ़ते हुए क्रम है, एक बढ़ता हुआ सीरीज है। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में ऐसे सजाया 3 तत्वों को, मात्र 3 तत्वों को, कि बीच वाले तत्व जो है अन्य 2 का औसत है। ये 23 है, दोनों को जोड़ के दीजिए, साइड वाले 2 से भागा दीजिए, कितना आएगा, 23 आएगा। और यह त्रिक केवल उनका कितना चला, केवल 3 तत्वों, 3 त्रिक में, यानी 3 त्रिक बोलेंगे तो 3 समूह इसका चला। तो अभी हमने डॉबे राइनर के बारे में देखा, जिन्होंने तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किया, और उसका नियम का नाम क्या था, डॉबे राइनर त्रिक, ट्रिपलेट। अब हम लोग पढ़ेंगे ल्यूलैंड्स के बारे में।
न्यूलैंड्स ने क्या सिद्धांत दिया तत्वों के बारे में? उसने दिया अष्टक नियम। पहला बात याद रखना है कि अष्टक नियम किसने दिया, ठीक है। तो अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। और इंग्लिश, इसका इंग्लिश में लोग कहते हैं ऑक्टेव। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। साइंस में इंग्लिश वर्ड को कहीं कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ऑप्शन आपका यह इंग्लिश में ही भर देगा। ऑक्टेव हिंदी से लिख दिया, लेकिन है इंग्लिश वर्ड, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि ऑक्टेव जो है, ऑक्टेव में जो रूल्स है, या तो ऑक्टेव का सिद्धांत जो है, अष्टक नियम जो है, किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया, ठीक है। और ये सिद्धांत कब दिया उन्होंने? 1865 में दिया। इसके पहले डॉबरेनर ने 1817-18 में डॉबरेनर का ट्रिक दिया था। चलिए, अब न्यूलैंड्स ने तत्वों को कैसे सजाया, एग्जाम्पल से देखिए, क्योंकि एग्जाम्पल से जितना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, केवल थ्योरी से नहीं होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3 है। उसमें 8 जोड़िए, कितना हो गया? 11 हो गया। 11 में 8 जोड़िए, कितना हो गया? 19 हो गया। 19 हो गया ना। तो यानी कि जो इसका ये लिथियम जो है, सोडियम जो है और पोटेशियम जो है, तीनों का गुण मिलता जुलता है, तीनों जो है समान गुण है। आपने केमिस्ट्री में या तो फिर हमारे वीडियो में पढ़ेंगे कि चाकू से काटे जाने वाले तत्व कौन है, तो वो क्या है? सोडियम है, पोटेशियम और लिथियम है। आखिर चाकू से क्यों काटा जा रहा है? तीनों सेम गुण का है, तभी तो तीनों को चाकू से काट ले रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि लिथियम 3 है और सोडियम 11 है और पोटेशियम कितना है? 19 है परमाणु संख्या, ठीक है। और 8 का डिफरेंस चल रहा है, पहला तीसरा तत्व 11वां तत्व के बराबर, 11वां तत्व 19वां तत्व के बराबर, यानी पहला तत्व और 8वां तत्व, इसको आपको ध्यान रखना है। न्यूलैंड ने ऐसा सजाया कि पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण समान गुण वाले तत्व थे। पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण मिलता जुलता था। अब पहला और 8वां का जब मिलता था तो इसका नाम क्या दे दिया? अष्टक। अष्टक मतलब क्या? 8, ठीक है। अष्टक मतलब क्या? 8। तो इस तरह से देखिए, बेरियम है, बेरियम का 4 है। बेरियम में 8 जोड़िए, मतलब 4 में 8 जोड़िए कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में 8 जोड़िए कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हुआ? 20 हुआ। तो बेरियम का गुण मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम का गुण कैल्शियम से, ये तीनों का गुण क्या है? मिलता जुलता है, क्योंकि ये जो चौथा बेरियम का गुण मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम का गुण कैल्शियम से समान गुण वाले तत्वों का है। 8 का डिफरेंस चल रहा है, यानी पहला तत्व और 8वां तत्व ऐसा जाए कि अगर एक तत्व लीजिएगा तो 9वां तत्व, दूसरा तत्व लीजिएगा तो 10वां तत्व, तीसरा तत्व लीजिएगा तो 11वां तत्व, इस तरह से उसका गुण मिल रहा था। अब देखिए अकेरिया गैस, अकेरिया गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन देखिए मैच कर रहा है। हीलियम का 2 है और 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। तो न्यूलैंड्स ने जो अष्टक सिद्धांत दिया, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण मिलता था। उसने ऐसा सजाया, तत्वों का ऐसा वर्गीकरण किया। किसने किया? न्यूलैंड ने किया। आपका सवाल क्या आएगा कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया? तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया, ठीक है। अब न्यूलैंड्स ने जिस समय तत्वों का खोज किया, मतलब तत्वों का वर्गीकरण किया, उस समय 56 तत्वों का खोज हो चुका था। 56 तत्वों का खोज हो चुका था। तो 56 तत्वों में उसका नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। कहाँ तक लागू हो पाया? कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। यह क्वेश्चन बहुत बार इस बार रेलवे में आया है कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत था किस तत्व तक लागू होता है, ठीक है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहाँ तक लागू होता है, किस तत्व तक लागू होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कैल्शियम होगा। हालांकि 56 तत्व खोज हो चुका था, तो 56वां तत्व क्या था? थोरियम था। अब क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट ध्यान है कि 56वां तत्व क्या था? थोरियम था, लेकिन उसका नियम कहाँ तक लागू हुआ है? कैल्शियम तक लागू हुआ है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था कि पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण मिलता जुलता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए सा, सुने भी होंगे आप लोग, रे गा मा पा दा नी। देखिएगा सा रे गा मा पा दा नी, कितना वसात हुआ? फिर आ जाएगा सा। तो पहला तत्व और 8वां तत्व क्या हो रहा है? मिल रहा है। पहला तत्व और 8वां तत्व मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अष्टक सिद्धांत कहेंगे। तो यह हम लोग आवर्त सारणी में आज डॉबरेनर का ट्रिक देखे और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत देखे। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें, ठीक है।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।